रवि तेजा। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, मीटर ब्रिज हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम हाँ लोग सही पढ़ेंगे कह रहा है पीयूष, एक तो वो है 5 नंबर के एमसीक्यू और एक जो तू कह रहा है ना इंग्लिश का पैराग्राफ जैसा। हेलो, ठीक है, बाद में डिस्कस करते हैं हम लोग। 5 वो भी एमसीक्यू है। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे हम लोग। मीटर ब्रिज आपका इंस्ट्रूमेंट खत्म हो गया है। अब आता है इसका बाद पोटेंशियोमीटर। तो बताओ पोटेंशियोमीटर क्या मेजर करता है? पोटेंशियोमीटर क्या मेजर करता होगा? जिसे नाम से पता चल रहा है पोटेंशियोमीटर, तो क्या मेजर करता होगा? पोटेंशियल मेजर करता होगा। मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। क्या मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। अच्छा, वो तो वोल्ट मीटर भी करता है। तो वोल्ट मीटर भी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है और पोटेंशियोमीटर भी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। लेकिन जो पोटेंशियोमीटर होता है वो मच मोर एक्यूरेट होता है एज कंपेयर टू वोल्ट मीटर। मच मोर एक्यूरेट देन वोल्ट मीटर के कंपैरिजन में ज्यादा एक्यूरेट होता है ये। ठीक है, क्यों एक्यूरेट होता है इसका रीजन हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो सब प्रिंसिपल देखते हैं कि पोटेंशियोमीटर जो है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो प्रिंसिपल लिखो, प्रिंसिपल है कि अगर किसी वायर से कोई कांस्टेंट करंट फ्लो कर रही है, व्हेन अ कांस्टेंट करंट flowing through a wire then potential difference between any two points, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में, वायर है उसमें कांस्टेंट करंट फ्लो कर रही है, तो उसके किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, एनी टू पॉइंट्स is directly proportional to the length between two points. Length between two points, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितनी लेंथ है उस पर डिपेंड करेगा। ज्यादा लंबाई होगी तो ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, कम लंबाई होगी तो कम पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। ठीक, सपोज करो जैसे ये वायर है, यहाँ पर मैंने बैटरी लगा दी है, 20 वोल्ट की बैटरी है, ये यहाँ पे 0 आता है, यहाँ V आता है, ये A हो गया और इधर पॉइंट B। ठीक है, हम पॉइंट लेता हूं जैसे AM, तो A से लेके M तक का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करूंगा, वोल्टेज अक्रॉस AM, और एक और पॉइंट ले लेता हूं AN, ये लेस देन होगा वोल्टेज अक्रॉस AN, और A और N के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कम होगा, क्योंकि इसकी लेंथ AN की ज्यादा है, AM की कम है, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। अब ये क्यों ज्यादा एक्यूरेट होता है उसका रीजन देखते हैं, और ये किस लिए मेजर करते हैं हम लोग, क्या यूज होता है इसका, उसको आगे पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, नोट कर लिया ये, चलो आगे देखो। अब तो ये क्या मेजर करता है, किस लिए यूज करते हैं हम लोग? इट मेजर
द EMF ऑफ अ सेल, ठीक है, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ा होगा शायद, लैक्लांचे सेल वगैरह, गैल्वेनिक सेल, ठीक है, तो उनके ईएमएफ वगैरह कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, उसको हम लोग पोटेंशियोमीटर की मदद से फाइंड करते हैं. इट मेजर द ईएमएफ ऑफ द सेल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, एंड पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने का काम आता है ये. दूसरी चीज, ये क्यों ज्यादा एक्यूरेट होता है, क्योंकि ये नल डिफ्लेक्शन मेथड पे काम करता है. नल डिफ्लेक्शन का मतलब है कोई करंट फ्लो नहीं करती, ठीक है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करती. वोल्ट मीटर में क्या होता है कि जब वोल्ट मीटर के अंदर से करंट फ्लो करेगी तभी वो डिफ्लेक्शन शो करता है, लेकिन ऐसा पोटेंशियोमीटर में नहीं होता है. इट इज बेस्ड ऑन इट इज बेस्ड ऑन null deflection method. null deflection method, ठीक है, इसलिए ये ज्यादा एक्यूरेट होता है एज कंपेयर टू वोल्ट मीटर. इट इज बेस्ड ऑन null deflection method, that's why it is more accurate than वोल्ट मीटर. वोल्ट मीटर के कंपैरिजन में ये ज्यादा एक्यूरेट होता है. नेक्स्ट, फिर भी हम लोग जहां कहीं भी देखते हैं तो वहां पर वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर लगा होता है, ना कि पोटेंशियोमीटर. ऐसा क्यों? क्योंकि पोटेंशियोमीटर तो ज्यादा एक्यूरेट है, तो वो पोटेंशियोमीटर लगना चाहिए. एक्चुअली जो पोटेंशियोमीटर का सेटअप होता है वो बहुत बड़ा सेटअप होता है, ठीक है, इतने बड़े सेटअप को हम लोग हर जगह फिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए हम लोग वोल्ट मीटर का यूज करते हैं. स्टिल वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल ही गलत बता रहा है, हाँ थोड़ा बहुत 19-20 हो रहा है, लेकिन इसकी रीडिंग भी बिल्कुल ठीक ठाक ही है. स्टिल वोल्ट मीटर इज यूज्ड बिकॉज ऑफ स्मॉल सेटअप. बिकॉज ऑफ स्मॉल सेटअप, जो वोल्ट मीटर होता है बहुत ही स्मॉल सेटअप होता है वोल्ट मीटर का, छोटा सा इतना सा होता है. स्टिल वोल्ट मीटर इज यूज्ड बिकॉज ऑफ स्मॉल सेटअप as compared to पोटेंशियोमीटर. पोटेंशियोमीटर के कंपैरिजन में स्मॉल सेटअप होता है इसका. ठीक है, अब देखो कैसे हम लोग अननोन सेल का ईएमएफ फाइंड करते हैं बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर. इसको नोट कर लो. चलो कैसे, देखो इसका सेटअप देखो क्या होता है. तो सबसे पहले हम लोग एक बैटरी लेते हैं. ये जो बैटरी लोगे आप V वोल्ट की, और जिस सेल का ईएमएफ निकालना है उसके कंपैरिजन में ये वाली बैटरी का ईएमएफ ज्यादा होना चाहिए. पहली बात, इसको बोलेंगे प्राइमरी सेल, ठीक है, इसको प्राइमरी सेल भी बोलते हैं. प्राइमरी सेल या ड्राइवर सेल भी बोलते हैं, ठीक है, ड्राइवर सेल भी बोल सकते हैं इसको. फिर यहाँ पर जैसे यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाना हो, वोल्ट मीटर लगाना, तो बाकी सारे डिवाइसेस लगा सकते हो आप चाहो तो. हम लोग सिंपल सर्किट बना रहे हैं, हम लोग बेसिक कंसेप्ट समझ रहे हैं, इसलिए बेसिक कंसेप्ट के लिए मैं सिर्फ सिंपल सर्किट बनाऊंगा. तो आप वोल्ट मीटर एमीटर वगैरह लगा के भी इसमें जोड़ सकते हो, ठीक है, स्विच वगैरह जोड़ दो. अब इन दोनों के बीच में ये जो दो पॉइंट छूटे हुए, इन दोनों के बीच में मैं वायर यूज करूंगा. कौन सा वायर? वही जो मैंगनीन और कॉन्स्टेंटाइन का बना हुआ है. मैंगनीन और कॉन्स्टेंटाइन, ठीक है. ये जो वायर होता है, इसमें जो वायर की लेंथ होती है वो 1 मीटर से लेके 10 मीटर तक हो सकती है, ठीक है. वायर जो है इस तरह से, ऐसे 10 मीटर का वायर तो इतनी लंबी लेंथ तो होगी नहीं, तो उसके इस तरह से राउंड राउंड कर देते हैं, ठीक है.
तो इसमें 1 मीटर से लेके 10 मीटर तक का वायर यूज हो सकता है। और किसका बना होगा? मैंगनीज और कॉन्स्टेंट, सेम रीजन, क्योंकि इनका कोएफिशिएंट क्या होता है? कम होता है, लो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, टेम्परेचर चेंज करने पे ज्यादा रेजिस्टेंस में चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो अब जिस सेल का मुझे ईएमएफ निकालना है, उस सेल को मैं यहां पे कनेक्ट करूंगा। इस सेल का मुझे ईएमएफ फाइंड करना है। इसका पॉजिटिव ऐसे कनेक्ट करूंगा, आप चाहो तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी बना सकते हो यहाँ पे स्मॉल आर, और फिर इस पॉइंट से मैं गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करूंगा, और गैल्वेनोमीटर का एक एंड जॉकी से कनेक्ट होगा। बताया था जॉकी के बारे में, पेन टाइप स्ट्रक्चर होता है, उसके पीछे से वायर निकला होता है, उस पेन को इस वायर पे अलग अलग पॉइंट पे मैं टच करूंगा। ठीक है, इसको रब नहीं करते हैं, बहुत सारे प्रिकॉशंस होते हैं इसमें, इसको इसे रब नहीं करना है, पॉइंट को जस्ट ऊपर से उठाना है यूं करके। तो आप इसे उठाओगे इसको, और फिर जहां पर ये गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो कर देगा, उस पॉइंट को हम लोग मेजर कर लेंगे। सपोज करो वो जो नल डिफ्लेक्शन आया वो आया एक्स लेंथ पर, जो वायर की होल लेंथ है उसको मैंने बोल दिया एल। एल जो है वो होल लेंथ है, और जो नल डिफ्लेक्शन आया वो आया कितने पर? एक्स लेंथ पर। अब देखो इसका ईएमएफ कैसे निकलेगा। अगर मैं यहां पर 0 लिखूं तो यहां पर V लिखूंगा, यहां पर V लिखूंगा, यहां पर 0 लिखूंगा, सेम वायर है। तो L लेंथ की वायर पर यहां से लेके यहां तक जो वायर है, इस वायर की लेंथ पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? L लेंथ की वायर पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V माइनस 0 कितना आया? पोटेंशियल डिफरेंस आया V। मैं बोलूं यूनिट लेंथ पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो V बाय एल कर दोगे। यूनिट लेंथ पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? V बाय एल। और मैं बोलूं एक्स लेंथ पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो एक्स लेंथ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा V बाय एल इंटू एक्स। यही आपका ईएमएफ होता है। तो ईएमएफ E इक्वल टू हो जाएगा, जो सेल है आपका, V बाई एल इंटू एक्स। इस V बाई एल को पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं हम लोग, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, यूनिट क्या होगी इसकी? इसकी होगी वोल्ट पर मीटर। तो इस तरह से हम लोग ईएमएफ निकालते हैं अननोन सेल का, V बाई एल इंटू एक्स। ठीक है, आई बात समझ में कुछ?